जब हनुमान जी लंका गए थे तो हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में लाया गया। तो रावण ने ये सोचकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी कि हनुमान जी की पूंछ जल जाएगी। तो एक वानर के लिए उसकी पूंछ बहुत खास होती है, लेकिन इसके उलट हनुमान जी ने मज़े लेते हुए रावण की पूरी लंका ही जला डाली, जिस पर रावण को इतना घमंड था। लेकिन पुराणों के अनुसार लंका में दो ऐसे स्थान थे जिनका हनुमान जी ने ध्यान रखा, उन्हें आग के हवाले नहीं किया। हनुमान जी ने लंका के जिन दो स्थानों को नहीं जलाया उनमें पहला स्थान था अशोक वाटिका, माँ सीता जी जहाँ कैद थीं। तो जाहिर है इस बात का कि माँ सीता जी कैद हैं तो वहाँ हनुमान जी कैसे आग लगा सकती हैं। तो अशोक वाटिका हनुमान जी की कहर से इस तरह से बच गई। लंका में दूसरा स्थान था जहां आग नहीं लगी, वह था विभीषण का महल। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तो वह हर घर की छत से गुजर रहे थे। उन घरों में से उन्हें एक ऐसा घर दिखाई दिया जहां दानव जैसा कुछ नहीं था, बल्कि वहां भगवान विष्णु के बहुत सारे प्रतीक मौजूद थे, जिसे देखकर हनुमान जी ये सोच में पड़ गए कि रावण की नगरी में ऐसा कौन संत रहता है जो रावण की महिमा मंडन करने के बजाय धर्म के रास्ते पर चल रहा है। असल में ये घर विभीषण का था, जो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और भगवान राम विष्णु जी का ही अवतार थे। ऐसे में हनुमान जी उस घर में कैसे आग लगा सकते थे। हनुमान जी ने देखा विभीषण ने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा रखा है और विभीषण के घर के दरवाजे पर भगवान विष्णु के शंख और चक्र भी चिन्ह में अंकित थे। हनुमान जी ने जब इस घर में देखा तो सच पता करने के लिए साधु के वेश बनाकर विभीषण के घर के बाहर खड़े हो गए थे। विभीषण अपने घर के बाहर एक साधु को देखकर चौंक गया था। साधु के रूप में हनुमान जी ने विभीषण की मंशा जाननी चाहिए तो विभीषण ने बताया वो किन हालातों में अपने दुष्ट भाई रावण की लंका में मजबूरी से रह रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो तो श्री राम की शरण में जाना चाहती हैं और ये भी कि लंका में माता सीता को कहाँ रखा गया है। हनुमान जी ने जब पूरी लंका में आग लगा दी तो उसके बाद एक बार फिर अशोक वाटिका गए थे, ये देखने के लिए कहीं गलती से वहाँ तो आग नहीं लग गई। जब उन्होंने वहाँ माता सीता को सुरक्षित देखा तो अपने दिल को तसल्ली दी उन्होंने।